तुलसी का बिरवा भी है, लेकिन देख करके मन में आता तो एक बार तो आया, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये सारा जो दृश्य देख करके आए थे, यहाँ ऐसा कौन सज्जन हो गया, भगवान का भक्त, भगवान का मंदिर जैसा घर बना रखा है। लेकिन लगा ऐसा ना हो जैसे और सब जगह था वहाँ भी ये ना हो। और मन के भीतर बड़े सजग हैं, मन के भीतर आता है कि ये लंका की जो सुरक्षा है बड़ी व्यवस्थित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसी माया की गई हो कि अगर सारी सुरक्षा व्यवस्था को कोई पार करके अंदर घुस भी जाए, कोई भगवान का भक्त, भाई कौन आएगा वहाँ विरोधी, जो हरि का भक्त होगा, अगर वो घुस भी जाए तो उसको भी कहीं फंसाने के लिए चाल ना चली गई हो कि कम से कम अगर ऐसा कुछ दिखाएंगे तो इसमें आके फंस जाएगा। इसलिए अनेकों प्रकार से तर्क करने लगे, मन महु तर्क करें कपिलागा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, उसी समय विभीषण जगता है। और जब जगा तो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। ये लगता है राम राम गली में आए तो ये चौपाई तो आनी चाहिए, घर घर पे राम राम हो तो कितनी अच्छी बात है। हम तो आलोक जी से कहे थे इसको ऐसा आप मिशन बनाओ कि धीरे धीरे तुलसीपुरम ही नहीं पूरा त्रिवेणी नगर हो जाए, और पूरा त्रिवेणी नगर नहीं पूरे लखनऊ में ऐसे ही हो जाए। जैसे कभी एक चला था, विश्व हिंदू परिषद का एक मिशन था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद है कि नहीं? हम लोग तो बहुत छोटे थे, बाल्यकाल में थे, लेकिन स्टिकर मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता था। स्टिकर मिले दीवार पे चिपकाएं तो खूब चिपकाए गए थे स्टिकर, क्योंकि उस समय ऐसी एक भावना ही थी कि हिंदू कहना ही अपने आप को बड़ा एक अपराध माना जा रहा था। जहाँ कहीं राम का नाम लिया, हिंदू बोल दिया तो पकड़ो इसको ले जाओ अंदर। लेकिन कैसे उस स्थिति में भी ऐसी ये भी हो जाए राम राम, तुरंत विभीषण जगे और राम नाम सुमिरन किया उन्होंने। इससे पहचान गए कि कोई पक्का सज्जन ही हो सकता है, और कोई सज्जन है तो ऐसन हट करी हूँ पहचानी। ये हनुमान जी सूत्र दे रहे हैं कि अगर साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जो क्रम से आ रहे हैं उसी क्रम में चलते हुए अगर आपको कोई भगवान का भक्त मिले तो उससे आप मित्रता बढ़ाइए। ये तो भागवत में भी आता है, 4 सूत्र हैं भक्त के लिए, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से मित्रता, जो दुखी दीन है उन पर कृपा, और कोई भगवत विरोधी है तो उसकी पूर्णतया उपेक्षा। अगर कोई भगवान के ऊपर अपशब्द कहे, भगवान पर कटाक्ष करे, हमारे धर्म को गाली दे, हमारे शास्त्रों का अगर तिरस्कार करे और उससे हम अपने स्वार्थ के कारण कोई संबंध बना के रखें, तो समझ लें फिर ना तो हम सनातनी हैं और ना ही भगवान के भक्त हैं। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बिल्कुल दृष्टांत भरे पड़े हैं, और हमारे सामने कोई धर्म का मजाक बना, और सबसे ज़्यादा हमारे सनातन धर्म में ही होता है। दूसरे के यहाँ कर दो तो वहाँ ईश निंदा में गर्दन कट जाती है, ज्ञात तो हो गई। और हमारे यहाँ भगवान को गाली दो और आप हंस हंस के मजा लेते हैं, भगवान पर चुटकुले चलते रहते हैं। जो चुटकुला ऐसा भेजे उसको बिल्कुल संबंध काट लो, उसको 4 बात खरी खोटी सुना करके। ऐसे नहीं, तब तो समझो कि आप भगवान की भक्ति के मार्ग में हैं, आप भगवान के भक्त हैं। नहीं तो बगुला भगत भी बहुत संसार में घूमते हैं, समझ लेना फिर मैं कौन हूँ। बिल्कुल स्पष्ट बात है। हनुमान जी को देखो, अगर कोई विरोधी है तो उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, और कोई भक्त है तो चाहे कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, अगर भक्ति के गुण उसमें दिखते हैं, भगवान भगवत आश्रित दिखता है, तो कहते हट ही कर उसे हट करके पहचान करें। जैसे हम संसार में थोड़ा लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े व्यक्तियों से हम अपना पहचान करना चाहते हैं। अरे एक से बढ़कर एक बिल्कुल दुष्कर्म करने वाले कोई नेता आ जाए तो लोग उनके बैठ के चढ़ के पैर छूने का प्रयास करते हैं, फोटो हम भी खिंचवा करके अपनी दीवार पर लगा लें। और संतों के पास जाना हो तो वहाँ लगता है कि ये कौन, ये तो हमको जानते हैं, इनको तो कौन है ये। बिल्कुल जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, उनसे हमारी पहचान बने, तब तो समझो कि आप, क्योंकि वो सूत्र याद है ना, सत्संग स्वाध्याय सेवा सुमिरन, जहाँ से भी हमारे जीवन में चारों क्रम चल जाएं वो समझ लें आपके लिए वो सहायक है। हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी ने विचार भी किया कि प्रातःकाल उठते ही राम का नाम लिया है
तो पक्की बात है इसका जो शयन हुआ होगा वो भी बड़ा संभल करके हुआ होगा, राम का नाम लेकर के ही सोया होगा। और ये आप अपने अनुभव से जान सकते हो, रात में सोते सोते जिसमें आपका मन लगा रहता है, जहाँ पर आप अपनी दुकान बंद करते हो, जिसकी याद करते करते सुबह उठते ही वही याद आता है सबसे पहले, वहीं से आपकी दुकान खुलती है। रात में सोते सोते चश्मा सा उतार करके रखा, सबसे पहले उठे तो नहीं तो आज के समय में रात में सोते सोते मोबाइल देखते थे, 2 बार मोबाइल मुंह पे गिरा तब छोड़ा मोबाइल हुआ तो नहीं कभी मोबाइल देखते देखते सोए तो सवेरे उठते ही सबसे पहले हाथ जाता है मोबाइल कहाँ गया। लेकिन और बिल्कुल साधना के मार्ग में अगर आपको लगता है कि हमें सुबह कोई कार्य करना है तो उसका निश्चय आप सोते समय करें। देखो कहीं भी यात्रा करनी होती है और आपकी गाड़ी या प्लेन, आपका फ्लाइट आपकी अगर प्रातःकाल सुबह की है, आप रात में चिंतन करते करते सोते हो, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना है, कोई उठाता नहीं, आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। लेकिन भगवान की पूजा उपासना, उनकी सेवा का उठाने के बाद भी नहीं, क्योंकि वो निश्चय भीतर नहीं। सोते समय अगर आप 3 बार निश्चय करके कि हाँ प्रातःकाल उठ के मुझको ये कार्य करना है, प्रातःकाल उठ के ये कार्य करना है, भगवान की सेवा, भगवान का जप, भगवान की उपासना करनी है, आप देखिए सुबह आपको होश बना रहेगा। और ये तब होगा, हनुमान जी पूरे विवेकी हैं, विचार करते हैं, जो तर्क कर रहे हैं यही तर्क कर रहे हैं। सुबह नाम लिया है तो रात्रि में सोते समय नाम लिया होगा, और रात्रि में अगर नाम याद आया है इसका तात्पर्य है कि पूरी दिनचर्या भी उसकी सुधरी हुई रही होगी, दिन पर्यंत भी उसने भगवान का यदा कदा नाम लिया होगा। अचानक नहीं होता कुछ भी अगर आपके दिनचर्या में भगवान की सेवा है, भगवान का स्मरण है, भगवान की उपासना है, तो रात्रि में भी होगा, और रात्रि में होगा तो प्रातःकाल भी। और ऐसी समझ ले पूरी जीवन यात्रा है। अंतिम समय में आपने अगर राम राम करते करते अगर ये आंखें बंद की तो सीधे आंख खुलती है भगवान के सामने ही, और दुनिया की याद करते करते आंख बंद की तो वापस फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है यहाँ पर जीवन में। हनुमान जी विचार करके बिल्कुल विभीषण से जाकर के मिलते हैं, वहां पर चर्चा चली। पूछा विभीषण ने कौन है, परिचय दीजिए आप। तो कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। देखो जहां मौका मिलता है सत्संग छोड़ते नहीं, राम जी की कथा सुनाई और फिर अपना नाम बताया, और उसके बाद तो बड़ा उत्साहित भी करते हैं। और विभीषण एक ऐसे पात्र हैं कि आप समझ सकते हो कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं होती। और कई बार मन में होता है थोड़ा समय ठीक ठाक हो जाए, थोड़ी हमारी घर की परिस्थितियां ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा घर के लोग ठीक ठाक हो जाए, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये विभीषण एक ऐसे पात्र हैं सुंदर कांड में, आप समझ सकते हैं कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। और भी अनेकों, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सब देखें प्रतिकूलताओं में भी भगवान की आराधना में कोई बाधा होती नहीं, विभीषण करते रहते हैं। चर्चा चली, सब बातें हुई, हनुमान जी प्रेरणा भी देते हैं। विभीषण ने कहा मैं तो तामस शरीर वाला हूँ, आसुरी कुल में हूँ, मुझे कैसे प्राप्ति होगी। हनुमान जी देखो, अब देखो कोई साधक हो और समाज में औरों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ना है। समाज में ये जो भी समझ लो कार्यकर्ता लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, अगर आपको 4 और जोड़ने भगवान की भक्ति में, तो वो अपना अभिमान प्रकट करके नहीं जुड़ता। विभीषण ने कहा मैं तो तामस शरीर वाला हूँ। हनुमान जी कहते हैं कहो कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा बड़ा परम कुलीन हूँ, वानर जाति में हूँ। और सब जानते हैं कि मन वानर से बढ़ के कोई चंचल होता नहीं। और तो और प्रात लई जो नाम हमारा, आते ही दिन ताई न मिलई हारा। ये कहते हैं अरे क्या बात करते हो तुम, मुझको देखो। इसे कहते हैं कैमुतिक न्याय। अरे तुम क्या कहते हो, अरे मुझको देखो ना, मैं तो बिल्कुल ही तुमसे भी नीचे गया गुजरा हूँ, लेकिन मुझ पर भी कृपा हुई, तुम तो तब भी बढ़िया अच्छे ठीक ठाक हो। ऐसे करके प्रेरणा देते हैं और फिर पूछते हैं जिनकी खोज में आए थे, लक्ष्य नहीं भूलते। और तब जुगुत विभीषण सकल सुनाए, विभीषण ने बताई सारी युक्ति। और फिर हनुमान जी पहुँचते हैं अशोक वाटिका में, और वहाँ जो दशा देखी
अत्यंत ही शरीर कृश हो चुका है, जटा बन चुकी हैं, और जो उनकी जो स्थिति है ये भक्ति तत्व है माँ जानकी। कैसे हैं? तो कहा निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, अर्थात अपने जो नयन, अपने जो नेत्र हैं वो अपने चरणों पर है और मन भगवान के चरणों में लीन है। ये है भक्ति का स्वरूप। अर्थात भक्ति के मार्ग में है तो निरंतर अपने चरण अर्थात अपने आचरण पर ध्यान बना रहे, आचरण की अशुद्धि ना हो। जैसे कहा था रामचरितमानस, तो प्रारंभ करना था मानस से, अपने मन को सुधारें, मन के सुधरने से चरित्र सुधरेगा, आचरण सुधरेगा, तो प्रभु श्री राम की प्राप्ति होगी। ना विरतो दुश्चरितात न मानसो न समाहिता, मन की अशुद्धि बनी रहे, मन एकाग्र हो ना, चरित्र हमारा सुधरे ना, और हम सोचे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कहा असंभव है। भक्ति की स्वरूपिणी है माँ जानकी, उनका बिल्कुल वहाँ पर जो दृश्य है यही है कि नेत्र अपने चरणों पर है। अगर जीवन में कोई कमी है, कोई प्रतिकूलता है, तो उसका कारण मेरा ही अपना कोई कर्म है, मेरे ही कोई अपने आचरण है, और जीवन में अगर थोड़ी भी अगर कोई अनुकूलता है तो वो भगवान की कृपा से है। निरंतर जिसके भीतर ये भाव बना रहे, हर क्षण भगवान का अनुग्रह अपने ऊपर जिसको ध्यान में बना रहे, वास्तव में वही भक्ति में स्थित है। हनुमान जी ने देखा, मन में हुआ कुछ करूं, लेकिन तभी देखा रावण आ गया। जाकर के ऊपर बैठे रहे अशोक वाटिका में, रावण के साथ संवाद भी, जो कुछ वहाँ घटनाएं घटित हुई। रावण गया, उसके बाद जो जानकी जी की स्थिति है अशोक वाटिका, नाम है अशोक वाटिका, लेकिन जानकी जी के मन में हो रहा है शोक। बस यही स्थिति है। जल बिच मीन प्यासी, मैं हूं तो सच्चिदानंद, लेकिन हर समय दुख संताप शोक से ग्रस्त रहता हूं। उपाय क्या है? तब हनुमान जी ने वो जो मुद्रिका थी, मुद्रिका नीचे गिराई, और जैसे ही जानकी माँ का ध्यान आकर्षित हुआ उस मुद्रिका की ओर, तुरंत ही रामचंद्र गुण बरनई लागा, और भगवान की कथा को उन्होंने सुनाया। ये बिल्कुल कथा के परम रसिक हैं, जहाँ अवसर मिलता है लंका में भी जाके कथा सुनाई है। किसको किसको? पहले सत्संग किया लंकिनी को, फिर विभीषण को, अब माँ जानकी को। और देखें, अगर कथा वक्ता की निष्ठा है अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर, तो उसकी वाणी का प्रभाव कैसा होता है। इसीलिए अगर हम किसी को उपदेश कर रहे हैं और उस पर प्रभाव नहीं, तो समझ लें कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कुछ कमी है। यहाँ हनुमान जी ने कथा सुनाई, और कथा का जो फल है तत्काल वहाँ पर प्रकट होता है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सारा उनका दुख भीतर से चला गया। और उसके बाद जो बातचीत हुई सब बताया, सब विरह और बल सब बताया, जो संदेश भेजा था। एक बात तो बड़ी दिखती है, इस मायामयी लंका में भी हनुमान जी कैसे निष्ठावान हैं कि जानकी जी को उन पर विश्वास हो जाता है। एक समय घटना ऐसी घटित, संतों ने सुनाया कि एक बार जैसे होते ना आजकल के पत्रकार लोग, माइक लिए पहुंच जाते हैं, कुछ खोज खबर, कुछ खबर मिल जाए कुछ अलग सी। पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास में, कहा आपने पूरा जीवन प्रभु की सेवा में बिताया, पूरा जीवन आप उनके लिए लगाए रहे, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति थी जब हनुमान जी अचानक मिले, और जब परिचय हुआ और कुछ बात जब हनुमान ने कही, तो प्रभु ने कहा अरे चिंता क्यों करते हो, दुखी मत हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, अरे तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय हो। तो कैसा लगा था आपको? पूरा जीवन लगा दिया प्रभु की सेवा में, घर परिवार पत्नी छोड़ करके आ गए, और अचानक एक नया मिला और राम जी ने कह दिया अच्छा हमारे सामने ऐसी स्थिति आए, पूरा जीवन हम लगा दें गुरु जी की सेवा में लगे हुए हों, और वहाँ पर महिमा गुरु जी दे किसी और को। अरे ये क्या है, इससे बढ़िया तुम हो। क्या स्थिति होगी? तुरंत ही शायद वो सब ठीक है चल रहे कहीं और। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तो एक बार तो लगा, लेकिन मन में ये था कि प्रभु कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन बात समझ में तब आई
जब मायामयी लंका में हनुमान जी पर माँ जानकी का विश्वास हो गया। मैंने पूरा जीवन प्रभु के साथ बिताया, प्रभु मुझको लेके साथ गए थे जनक की वाटिका में, वहाँ पर धनुष यज्ञ में मुझको साथ लेके गए थे, वनवास में भी मैं साथ रहा, लेकिन एक बार माँ का जो विश्वास था मुझ पर डोल गया। मरम वचन सीता तब बोला। लेकिन वही माँ जानकी बैठी थी मायामयी, जिनके जीवन में छल कपट हुआ था, और हनुमान जी पहुँचे और हनुमान जी पर उनका विश्वास हो गया। मन कर्म वचन राम कर दास, ये प्रभु का दास है, ऐसा विश्वास उनको हो गया। तो समझ में आया कि हनुमान में वास्तव में कोई विशेषता है। अगर भगवान ने कहा तो कुछ गलत नहीं कहा था। अब मसाला मिला नहीं तो पत्रकार पहुंच गया हनुमान जी के पास में, ऐसे ही होता है। और जाके हनुमान जी से भी बात कही कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी और भगवान ने ऐसा कहा था, तब तो आपको जरूर लगा होगा ना कि आप कोई विशिष्ट हो। हनुमान जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी क्षण समझ गया था कि प्रभु श्री राम का कितना दृढ़ विश्वास है लखन जी के प्रति। अगर इतना दृढ़ विश्वास न होता तो शायद कुछ संभाल करके बोलते। जैसे देखो आप व्यवहार जगत में करते हो, जिस पर आपका विश्वास होता है आप उसको कुछ भी कह देते हो, और जिस पर आपको थोड़ी भी शंका हो तो उसके साथ आप बहुत संभाल करके बातचीत करते हो। हनुमान जी ने कहा मैं उसी क्षण समझ गया था कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य उनका उन पर विश्वास है। इसलिए आज इस स्थिति में मुझको प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने ये बात कही है। बिल्कुल हनुमान जी का जो विचार है, तो कहीं कोई मसाला मिला नहीं, निराश होकर के वापस गए सब। लेकिन हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास हुआ, और फिर भगवान का संदेश दे करके जब माँ जानकी के चरणों में नमत होते हैं, तब माँ भगवती जानकी ने उनको आशीर्वाद देना शुरू किया। और जब आशीर्वाद देने लगी, अजर अमर गुण निश्चित हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बुढ़ापा तुम्हें ना लगे, अमरता की प्राप्ति हो, सब सुनते हुए भी गुण तुमके निधि हो जाओ, बहुत प्रसन्नता नहीं। लेकिन जैसे ही कहा करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, तुम पर प्रभु श्री राम का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो, उनका प्रेम तुमको प्राप्त हो। अरे इतना सुनते ही हनुमान जी तो मगन हो गए और कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ। यही है भक्ति का आशीर्वाद, भक्ति की सिद्धि यहीं पर है। देखो भक्ति के मार्ग में पहले भक्त वर्ण करता है भगवान का, और इसमें संख्या बहुत है, बिरले हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब भगवान का वर्ण करते हैं। लेकिन भक्ति की सिद्धि तब है जब भगवान उस भक्त का वर्ण कर लें कि ये भक्त मेरा है। एक दिन और चर्चा चली थी, भगवान से प्रेम करने वाले बहुत हैं भक्त, लेकिन वो बिरले हैं, विशिष्ट हैं, जो भगवान के प्रिय हो जाए, जो भक्त भगवान को प्रिय हों। और ये आशीर्वाद मिला, अब तो मगन हुए, अब हो गए कृत्य। जो यात्रा थी वो यात्रा संपूर्ण हुई, ज्ञान वैराग्य प्राप्त थे राम और लक्ष्मण, अब उनको भक्ति की प्राप्ति हुई, उनका आशीष मिला, का ये है कृतार्थता। इसी का नाम है त्रिवेणी। भाई त्रिवेणी नगर में है तो केवल अगर भक्ति है तो का त्रिवेणी में नहीं हो अभी आप। केवल वैराग्य है, भक्ति है, वैराग्य मिल जाए तो एक, नहीं तो का तभी त्रिवेणी नहीं। ज्ञान वैराग्य तो त्रिवेणी नहीं, का तीनों हो, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, ये तीनों जब आ जाएं, भक्ति मातृवत है और उनके ही दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। जब माँ अपने पुत्रों के साथ होती तो प्रसन्नता में होती है, तो यही है त्रिवेणी। और ये तीनों मिल गई तो भक्ति की सिद्धि हुई और सत्संग की भी सिद्धि हुई। अब कहते हैं कृतकृत, अब कुछ रहा नहीं, अब उनको लगती है भूख प्यास। और उसके बाद मन में था ना संकल्प, अब यहाँ पर समझ ले हनुमान जी की विदेश नीति, विदेश में गए हैं तो कहा जब भगवान ने भेजा है तो। और कुछ घटना और भी हुई थी, ऊपर बैठे ने सुना था तृष्टा की बात कि उसने सपने में देखा था कि हनुमान जी बैठे ऊपर हैं और तृष्टा नीचे कहती है सपने बानर लंका जा रही। हनुमान जी को लगता है मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको ही पता है।
और ये देखो, ये तो न तो भगवान ने कहा था और न जामवन जी ने कहा था कि लंका उनका जलानी है। ये लगता है कोई नया संदेश आ रहा है। तो मन में चलो अभी आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा लंका की व्यवस्था तो देखूँ। अभी प्रभु श्री राम आएंगे तो कहाँ क्या क्या इनकी सैन्य व्यवस्थाएं हैं, कैसी इनकी सुरक्षा व्यवस्था है, सब देखो तो लूँ। और फिर उसके बाद जब अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, अक्षय कुमार आए, उसका वध किया, मेघनाथ आए, बांध करके ले जाते हैं, रावण की सभा में वहाँ पर पहुँचे। रावण सीधे चार्जशीट लगाई है, सीधे प्रश्न उठाए हैं, कह लंकेश कवन तय कीसा, तू है कौन, किसके बल पर इतना उछल रहा है, कहीं के बल घाले बन खीसा। और तो और मेरे बारे में सुना नहीं क्या तूने, इतना सठ होके के खड़ा है यहाँ पर, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहू सठ तो न प्राण कहीं बाधा। ऐसे ऐसे जब प्रश्न उठाए तो हनुमान जी फिर उत्तर देते हैं। पूछा था पहले तू कौन है, उसका उत्तर नहीं देते, पहले उत्तर देते हैं किसके बल पर। तो पूरा यहाँ वेदांत का सिद्धांत भगवान के स्वरूप को प्रकट किया है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, का उनका मैं दूत हूँ। पहले प्रभु की महिमा और फिर अपना परिचय कि उन्हीं का मैं दूत हूँ। और जो तुमने कहा ना कि तुम्हारी महिमा, वो भी मैंने खूब सुनी है, कोई कम नहीं सुनी है। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। क्या तुम्हें वहाँ महिमा मिली थी वो भी जानता हूँ, बाली के पास भी तुम गए थे, सब जानता हूँ मैं। अब बाकी ये क्यों मारा, तो ये सूत्र जानना बड़ा जरूरी है। खातौर सनातनियों को, हिंदू धर्मियों वालों को ज़्यादा दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म का इतिहास आप कर खोल के देख लें, कोई सनातनी कभी किसी को अनावश्यक अत्याचार करने नहीं गया। लेकिन अगर कोई आंख दिखाए तो हनुमान जी वाले बनना चाहिए, वो वाला सिद्धांत नहीं कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी सामने रख दें, दुगने वेग से उसका मुंह तोड़ दें तामत है तो। अनावश्यक अगर कोई ऐसा कर, अब ये नहीं कि माता पिता करें तो फिर समझ के साथ में। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गामी। हनुमान जी कहते मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे भूख लगी थी, कपि का स्वभाव है, चंचल है, पेड़ों पे जाके मैंने फल फूल खाए, कुछ डालियां टूटी, आए तुम्हारे निशाचर मुझ पर प्रहार करने लगे, तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। अब तुम बताओ तुम्हारे पुत्र ने मुझको क्यों बांध के लाया यहाँ पर। और उसके बाद समझाने का प्रयास, देखो रावण है जो मोह में पड़ा हुआ। देखो हनुमान जी बिल्कुल आचार्य हैं, तो हर जगह जहाँ जैसा व्यक्ति मिला वैसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ जानकी के पास भी गए तो भक्ति तत्व उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जब उनको मन में शंका भी हुई तो शंका को दूर किया है। और पहले पर्वताकार हुए थे, लेकिन माँ जानकी के सामने हैं तो वहाँ पे अपनी निज देह प्रकट करते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ पर अपना ऐश्वर्य नहीं, अपनी वास्तविकता दिखानी चाहिए। ये हनुमान जी हर एक जगह पे आदर्श रूप में आचार व्यवहार कैसा, बिल्कुल हनुमान जी प्रमाण है। और यहाँ रावण की सभा में आकर के बिल्कुल अपना जो भी दमखम सब दिखाते हैं। उसके बाद मन में आया चलो एकादश रुद्र के स्वरूप हैं और ये शिव का भक्त है, कुछ इसको भी ज्ञानवान देना चाहिए। तो कुछ ज्ञान वहाँ भी दिया इसकी अकल को ठीक करने के लिए। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊं तम अभिमान। लेकिन जिसकी मति मारी गई हो तो वो जो अभिमान में बहुत ज़्यादा हो का उसको कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी ज्ञान दे तो ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उल्टा आक्षेप करता है कि देखो हमें मिला, ये मिला हमारे कपि गुरबड़ ज्ञानी, ये बंदर आके हमको उपदेश दे रहा है। उपदेश प्राप्त नहीं किया और फिर वहाँ पर मारने का आदेश दिया। विभीषण आते हैं, नीति विरोध न मारिय दूता, अंग भंग करि पठवाऊं बंदर। अब अंग भंग करने की जैसे ही आज्ञा मिली, हनुमान जी को हुई चिंता, कहीं ऐसा ना हो सूर्पनखा की नाक काटी थी, वहीं से शुरू हुआ था ना सब खेल, ऐसा ना हो नाक काट दी मेरी तो क्या मुँह लेकर के जाऊंगा कि भगवान का दूत था, नाक कान कटवा करके आया है, बेइज्जती करा करके आया है, कहीं ऐसा ना हो कि नाक को काट दे, नाक कान काटे। तो हनुमान जी अपनी पूँछ से पकड़ पकड़ के उसको चूमने लगे। अब बड़ी विचित्र कथा है, कभी समय मिलेगा विस्तार से सुनाएंगे पूँछ की कथा। पूँछ को चूमने लगे, तब रावण को लगा कपि के ममता पूँछ पर,
पूंछ में आग लगा दो, तेल लगा तेल कपड़ा बांध करके। और उसके बाद फिर सारा खेल हुआ, वो पूंछ बढ़ती चली गई और फिर पूंछ में जब आग लगी तो उलटी पलटी लंका सब जारी। वास्तव में जो अभिमानी व्यक्ति है वो अभिमान का लक्षण है, अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसको फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। ये पूंछ प्रतिष्ठा का स्वरूप है। कहते ना किसकी कितनी पूंछ है, अब कोई हमारी पूंछ रही नहीं, अब कोई हमें पूछता नहीं, क्या है। तो हनुमान जी कहते अपनी पूंछ को बढ़ाओ भी, लेकिन समेटना भी आना चाहिए सारा कार्य। और अभिमान में ग्रस्त है रावण, तो हनुमान की जो प्रतिष्ठा, क्योंकि जो बातें कही सभा में तो उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा पर चोट लगी, और फिर हनुमान की प्रतिष्ठा को मिटाने के लिए इसकी पूंछ जला दो। लेकिन हुआ उल्टा, सारी लंका दहन हुई। माँ भगवती के पास वापस आते हैं, उनकी आज्ञा लेकर के उनको कुछ ढांढस देते हुए, और फिर जब वापस आते हैं पहुँचे भगवान के पास में, और फिर ये जितनी हनुमान राम कथा नहीं, ये जितना भी हनुमान जी का चरित्र हुआ है ये सारा चरित्र सुनाया है जामवंत जी ने प्रभु श्री राम को। इसलिए कह सकते हैं हनुमत कथा के जो आचार्य हैं कौन है, कहा जामवंत जी। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। इसलिए अब समझ लो हनुमत कथा विश्राम ले रही है। ये जितने भी चरित्र हुए थे हनुमान जी के, जामवंत जी ने अच्छी प्रकार से वो सुनाया, वर्णन किया जा नहीं सकता। वास्तव में हनुमान जी का जो चरित्र है आप उसको पूर्णतया समझ नहीं सकते कहाँ क्या है, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र साक्षात समझ लें गुरु का चरित्र है, आचार्य का चरित्र है। आप कोई जो शिष्य है वो गुरु के चरित्र को पूर्ण रूप से जान नहीं सकता। उनकी तो कह सकते हैं, क्योंकि उनके सारे जो कार्य हैं, उनका जो पूरा जीवनचर्या है बिल्कुल नाटक के समान है, और नाटक भी ऐसा करते हैं जैसे बिल्कुल सब सच हो। समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बस समझ लें जैसे राम की लीला राम ही जाने, ऐसे ही गुरु की लीला गुरु ही जाने। ज़्यादा जानने की कोशिश की तो उल्टा ही आता है सर। बहुत सावधान हो के, हाँ जो उनके उपदेश हैं, जो उनके आचरण हैं, उनके उपदेश हैं, वो हमें अनुकरणीय होते हैं। हनुमान जी के चरित्र को सुनाया, तब प्रभु श्री राम ने पूछा कैसी हैं जानकी जी, तो तुरंत वहाँ पर पुनः वैसे ही वर्णन किया है। कौन है जानकी, तो बार बार शब्द आ रहा है वो भक्ति तत्व हैं। और भक्ति का स्वरूप क्या है, तो फिर कहा नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाँट। देखो भक्ति के मार्ग में है तो पहले तो नाम का आश्रय, नाम पहरेदार है, हर समय रात दिन अहरनिश चलता है नाम जप। और केवल नाम नहीं, नाम के जो नामी है उसका ध्यान। अभी समस्या क्या है, हम जप करते हैं किसी और का और ध्यान रहता है किसी और का। नाम जपते हैं भगवान का और ध्यान होता है संसार का। क्या है, नाम का सुमिरन और नाम के नामी का ध्यान। ध्यान तुम्हार कपाट, वो दरवाजे के जैसे है। और फिर लोचन निज पद जंत्रित, अपने नेत्र अपने चरणों पर, अपने आचरण पर, आचरण भी हमारा अच्छा हो, धर्म से युक्त हो। ये है भक्ति का स्वरूप। ये इस जीवन में आ जाए तो समझे साधना सफल है। और उसके बाद तो जो भगवान ने महिमा गाई हनुमान की, क्या कहा जाए। प्रति उपकार करो का तोरा, ये जैसे लगता है कि आखिरी परीक्षा है हनुमान जी की। आप बड़े से बड़ा कार्य करके आओ, बड़े निर्भय बने रहो, लेकिन जैसी आके समाज में प्रशंसा होती है, कहीं ना कहीं अगर सुप्त रूप में अभिमान है तो प्रकट होता है। लेकिन इस स्थान पर हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। हे प्रभु, ये जो कुछ भी हुआ ये हमारी प्रभुता नहीं है, हम तो केवल बंदर हैं। बंदर का केवल एक कार्य, एक डाल से कूद के दूसरी डाल पर जाना। और ये जो कुछ भी हुआ है, नाग सिंधु हाटकपुर जारा,
निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु, ये सब आपका ही प्रताप है, आपका ही बल है। आपको जिससे अपना जो कार्य कराना होता आप करवा लेते हैं, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं। भीतर अभिमान न त्राहि त्राहि भगवान करते हुए भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं। बस भगवान से एक प्रार्थना है, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। हे प्रभु, बस इतनी कृपा करिए कि आपकी अनपायिनी भक्ति, अविरल भक्ति, वो आवेशात्मक नहीं कि एक बार जोर चढ़ा खूब भक्ति का और अगले कुछ दिनों बाद फिर वही का, बिल्कुल अविरल चलने वाली भक्ति आपकी मुझको प्राप्त हो। मैं आपकी शरण में हूँ। और ये हनुमान जी की जो पूर्ण शरणागति है, निस्वार्थ वासना से रहित, ऐसी शरणागति पर ही हनुमान जी का चरित्र समझ लो विराम लेता है। और इसका भली पूर्वक वर्णन किया है जामवंत जी ने। ये हनुमान जी का जो चरित्र है वास्तव में हम सब साधकों के लिए एक आदर्श है कि जीवन कैसा हो, कैसे अगर हमें इस अध्यात्म मार्ग पर बढ़ना है तो कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को किस प्रकार से पार करना है, उनकी एक एक घटना को आप विचार करके आगे बढ़ सकते हो। भगवान के नाम का आश्रय हो, भगवान पर निष्ठा हो, उनका ध्यान हम करें, थोड़ा उनकी महिमा को हम सुने, थोड़ा सत्संग स्वाध्याय हमारे जीवन में बढ़े। और ये सत्संग स्वाध्याय का फल तब टिकता है जब हमारा हृदय शुद्ध हो, और हृदय की शुद्धि होती है सेवा और सुमिरन से। थोड़ा भगवान नाम का सुमिरन, राम राम कम से कम निकलते बढ़ते राम राम सुन दिखाई दे, मन में जाप चलता रहे, थोड़ी हम सेवा में भी लगे। जैसे हनुमान जी बिल्कुल लगे हैं अपने बुद्धि विवेक से कार्य में, लेकिन कार्य उनका अपना नहीं, कार्य है प्रभु श्री राम का। प्रभु के कार्य के लिए हमारा जीवन थोड़ा समर्पित हो, हमारा जो भी अंश है थोड़ा अंश तो भगवान के कार्य के लिए निकले, तो समझे कि हाँ अब हम भक्ति के मार्ग में हैं। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी छत्र छाया में बैठ के, इस राम राम गली में बैठ करके कुछ उनके ही जो चरित्र हैं उसका कुछ चिंतन, उनकी कृपा मिले कि थोड़ा उनका ये जो आदर्श है, उनका जो जीवन चरित्र है हमारे भीतर भी प्रकट हो, हमारे भीतर भी वो बढ़े थोड़ा सा, और हम भी भगवान के कार्य में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में ये हनुमत कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। ये 5 दिवसीय, वैसे हमें तो लगा 2 ही दिवसीय लगी, क्योंकि 3 दिन तो चल रही थी बिना माइक वाले की, लेकिन 2 दिन से माइक वाले ने बड़ी कृपा की कि 2 दिन में माइक ठीक लगा। तो जितना हो सका पूरे एक सुंदरकांड का आधार लेकर के आगे, इसके बाद युद्ध की तैयारी है। हनुमान जी का चरित्र यहीं पर तक था 30 दोहे तक, और उसको हमने जैसे उनकी कृपा रही, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, जैसा उनके चरण शरण में रह करके जो जानने का एक अवसर मिला, उसी को आधार बना करके। और भी मेन तो क्या कहा जाए, आलोक जी का उनका तो पूरा ध्यान ही रहता है। हमें लगता है ये जो हनुमान जी के जो 4 सूत्र हैं, सत्संग स्वाध्याय सेवा सुमिरन, ये चारों में खुद लगे रहते हैं, और मौका मिलता रहे तो वो कहीं जाते हैं, उनको कहीं अगर जगह दिख जाए, अरे यहाँ सत्संग हो सकता है, चलो तैयारी बनाओ, पकड़ो अखिलेश को, पकड़ो श्याम जी को, पकड़ो 2-4 लोगों को, और चलो सत्संग ही हो जाए, को क्या करना है, सत्संग हो जाए जहाँ भी। और वास्तव में वही भगवान का भक्त है जो भगवान की भक्ति के मार्ग में और भक्तों को जोड़े, और उसके लिए सबसे सुंदर अगर कोई साधन है वो है सत्संग। आप पूजन हवन करो तो 2-4 लोग बैठते हैं, आप जब कीर्तन कराओ तो 2-4 10-15-20 बैठते हैं, लेकिन सत्संग कराओ तो देखो ढेर सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं। लगभग इस बार की जगह तो लगता है वो हाउसफुल हो गया, लगता है अगली बार ये प्लॉट भी पूरा साफ कराना पड़ेगा। और साफ तो साफ क्या कहा जाए, ये तो पवित्र हो गया स्थान भी, जहाँ भगवान की चर्चा हो, जहाँ भगवान की कथा हो, वास्तव तीर्थ हो जाता है। ऐसा ही जो इस भूमि के जो स्वामी हैं मयंक जी, हाँ उनको रही भगवान की कृपा। और भी जो आज विशेष लोग, आज उमेश पांडे जी भी दिखाई दे रहे हैं, रास्ते में मिल गए थे हमको कहा था 7:30 बजे आऊँगा, लेकिन पहले ही आ गए तो हाँ मुन्ना भैया जी भी आ गए हैं, पीछे वहाँ भी मिले थे त्रिवेणी नगर वाले सत्संग में भी। तो ऐसे ही जो इस कार्य में लगे हुए हैं सबको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो,
राम भक्ति के मार्ग में सब आगे बढ़ें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप सब जितने मनोयोग से, जितनी शांति के साथ पूज्य महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं, इससे लगता है कि भक्ति का रस आपके हृदय में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। पूज्य महाराज जी आप देखते रहे कितनी कम अवस्था है, लेकिन इतनी ही कम अवस्था में आपने वेद वेदांत का सम्यक अध्ययन किया। और अध्ययन कोई करता नहीं जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक जीवन में कोई भी अद्भुत तत्व स्थापित ही नहीं हो सकता। ये हमारे रस्तोगी जी कहते हैं और हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि आप ध्यान दें। एक दौर ऐसा था मध्यकालीन भारत में जब सनातन की पताका लुप्त थी, लेकिन समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी जैसे नायक को अपनी शक्तिपात करके एक नायक बनाया। तो उन्होंने न केवल संपूर्ण उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत